Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन हार्मीन फंक्शन की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट 3. आइएगा मूव करते हैं हार्मीन फंक्शन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर मुझे एक प्रॉब्लम दी गई है. 10 cars traveled from Delhi to Jaipur. The following table shows the fuel consumption of each car. Calculate harmonic mean to know the average fuel consumption per car. एक छोटी सी टेबल हमें दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं. पहला कॉलम हमारे को कार के नंबर के बारे में बतला रहा है और दूसरे कॉलम के अंदर हमने इन कारों की फ्यूल कंजम्पशन बतलाई है. द थर्ड कॉलम इज़ फॉर द रेसिप्रोकल. मैं थर्ड कॉलम के अंदर सबसे पहले रेसिप्रोकल को कैलकुलेट करूंगा. इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय फ्यूल कंजम्पशन दैट इज C5. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास 22 का रेसिप्रोकल यहाँ पर आ गया. फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया और टोटल के सामने वाले सेल के अंदर मैं सम फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. सम फंक्शन जिसके अंदर मैंने सारे रेसिप्रोकल की कंप्लीट रेंज को दे दिया फ्रॉम D5 टू D14. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास सभी रेसिप्रोकल्स का टोटल आ गया. इस जगह के ऊपर मैं हार्मोनिक मीन को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ. हार्मोनिक मीन this is equals to number of observations divided by the sum of reciprocals of given fuel consumption. ये जो हमने सम यहाँ पे निकाला है that is the sum of reciprocal of given fuel consumption. मैं इस जगह के ऊपर इसको टेकअप कर रहा हूँ. This is equals to number of observations. हमारे इस केस के अंदर there are 10 observations, so I simply write 10. This is divided by sum of reciprocal of given fuel consumption. This is equals to the value given in cell number D15. मेरे पास number of observations 10 है और उसके नीचे मेरे पास sum of reciprocals of given fuel consumption ये वैल्यू मैंने टेकअप कर ली. इस वैल्यू को मैं अब आपके सामने आगे सॉल्व कर रहा हूँ. This is equals to 10 which is given to me in cell number P5 divided by sum of reciprocals of given fuel consumption that is given to us in cell number P6. I press enter. मेरे पास हार्मोनिक मीन निकल कर आ गया 17.131. This is the average fuel consumption per car. इसी चीज़ को मैं एक्सेल की मदद से करना चाहूँगा यूजिंग एक्सेल. एक्सेल के अंदर हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन दिया गया है दैट इज हार्मीन. This is equals to हार्मीन पेरेंथेसिस स्टार्ट. इसके अंदर मैं यहाँ पर इन फ्यूल कंजम्पशन की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ. दिस इज फ्रॉम C5 टू C14. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि एक्सेल के हार्मीन फंक्शन ने हमें सेम रिजल्ट को निकाल के दे दिया. हमने इसके लिए जिस एक्सेल फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ. सो स्टूडेंट, वन थिंग इज़ क्लियर. या तो आप एक्सेल के इस फंक्शन को यूज़ कर लीजिए या आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर दिए गए इस फंक्शन को यूज़ कर लो. एक्सेल ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया. जो कैलकुलेशन हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर बार बार करनी पड़ती थी अब वो कैलकुलेशंस हमें विद द क्लिक ऑफ माउस बटन इट कैन बी डन सो ईजिली. ये मैं यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ यूजिंग स्टैटिस्टिकल फार्मूला. इसको भी मैं कलर दे देता हूँ. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो काम स्टैटिस्टिकल फार्मूले के थ्रू किया वही काम हमने एक्सेल के हार्मीन फंक्शन के थ्रू किया. जब हम स्टैटिस्टिकल फार्मूला को यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस मैनुअली भी करनी पड़ती हैं. लेकिन एक्सेल ने
इन सारी कैलकुलेशंस को एलिमिनेट करके हमारा काम बहुत आसान कर दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको एक्सेल के हार्मीन फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत क्लैरिटी देगा। थैंक यू वेरी मच।